Good morning, students. This is the second chapter of your book, and we were discussing about the plaque cavity and taking care of our teeth. I told you how germs change sugar present inside the food into acid, right? So the yellow sticky layer is known as plaque, and the acid, when attacks the enamel and makes a hole, a black hole on the teeth, is known as cavity. So you people have given me the right answers even when I have asked you in yesterday's class, and now we are going to continue with this ways to protect our teeth. So what are the different types of ways that protects our teeth? In the first chapter I have told you about the meaning of protection. Protect means to save या फिर बचाना in हिंदी, right? तो क्या तरीके हैं अपने दांतों को बचाने के, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे. आपने यहाँ पे पिक्चर में पहले ही देख लिया होगा कि ब्रशिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? तो फर्स्ट, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे इन मॉर्निंग एंड एट नाइट. अपने दांतों को 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक मॉर्निंग में और एक रात में. मॉर्निंग मतलब दिन, सुबह. जब सुबह आप उठते हैं तो ब्रश करते हैं, और रात में सोने से पहले भी एक बार ब्रश करना चाहिए. आई होप बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, और जो नहीं करते हैं वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि दांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, राइट? सो first is brush your teeth twice a day in morning and at night. Second one, clean both the inner and outer surface of the teeth properly. Clean मतलब होता है साफ करना, ठीक है? Clean both the inner मतलब अंदर, outer मतलब बाहर. तो surfaces मतलब जो परत होती है, मतलब surface मतलब एक तरह का, मान लीजिए जो दांत की परत है, उसको आपको साफ करना है, अंदर से भी और बाहर से भी. दांत 2 तरफ होते हैं ना, एक अंदर से भी होते हैं और एक बाहर से भी होते हैं. जैसे अंदर भी दिखाई दे, जो देखोगे तो जर्म्स होंगे, वो आपके क्लीन नहीं होते हैं प्रॉपरली. तो अंदर ब्रश कर कर भी साफ किया जाता है और बाहर की तरफ भी ब्रश किया जाता है, राइट? तो दोनों तरफ से आपको अपने दांत साफ करने हैं. ब्रश द अपर टीथ डाउनवर्ड्स एंड लोअर टीथ अपवर्ड. कैसे ब्रशिंग करनी है? जो अपर टीथ है उसको डाउनवर्ड, मतलब ब्रश ऐसे लेना है और उसको नीचे की तरफ क्या करना है? ब्रशिंग करनी है. अगर ऊपर के दांतों को ब्रश कर रहे हैं तो हमें जो ब्रश है वो अपोजिट लेना है, मतलब ऊपर के जो दांत हैं वो नीचे की तरफ ब्रश करना है उनको, और जो नीचे के दांत हैं उनको ऊपर की तरफ ब्रश करना है. समझ में आ रहा है? ब्रश द च्यूइंग सर्फेस ऑफ द प्री मोलर्स एंड मोलर्स. और प्री मोलर्स और मोलर्स याद है, ये वाले जो ये आखिरी के जो आपके 6 दांत होते हैं या 5 दांत होते हैं, इनको पर्टिकुलरली ब्रश करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है? यही काम करते हैं, आपके चबाने और क्रशिंग और ग्राइंडिंग में काम आते हैं, है ना? च्यूइंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. तो ये 3 काम ये सारे दांत किए करते हैं, पीछे वाले, प्री मोलर्स एंड मोलर्स. तो प्री मोलर्स और मोलर्स को सही से ब्रश करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैविटीज़ का जो डर होता है वो खास तौर पर प्री मोलर्स और मोलर्स में ही लगता है. खाना उसी में फंसा रहता है, राइट? तो ये आपका हो गया है यहाँ तक. रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील विथ वाटर टू रिमूव फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन टीथ. रिंस मतलब होता है धुलना. अपने माउथ को धुलिए आफ्टर एवरी मील. जब भी आप खाना खाते हैं तो पानी से एक बार मुंह में आप गार्गल करिए. गार्गल मतलब होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं जैसे मुंह में पानी भर के आवाज़ निकालना, ठीक है? तो गार्गल मतलब होता है, जैसे बोल देते हैं कुल्ला करना, है ना? जो हमारा यूपी का जो लैंग्वेज है उस भाषा में अगर बात की जाए तो फिर उसको बोलते हैं कुल्ला करना, है ना? तो जब आप पानी एक पीते हैं तो हर खाने के बाद आपको थोड़ा सा पानी मुंह में रखकर और गार्गल करना है, ताकि जितने भी फूड पार्टिकल्स आपके दांतों के बीच हैं
अगर वो फंसे हुए हैं, खाना आपका थोड़ा बहुत फंसा हुआ है जो, वो क्या हो जाए, गार्गल के थ्रू बाहर निकल आए, राइट। अवॉइड ईटिंग टू मैनी चॉकलेट, स्वीट्स एंड स्टिकी फूड, दिस में स्टिक टू टीथ एंड कॉज टीथ डिके। अवॉइड मतलब बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो अवॉइड ईटिंग टू मैनी चॉकलेट्स, ज़्यादा चॉकलेट हमें खाने से बचना चाहिए, ठीक है। स्वीट्स, टू मैनी मतलब होता है ज़्यादा। स्वीट्स पता ही है, मिठाई खाना नहीं चाहिए ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मीठा मीठा जो चीज़ खाते हैं वो क्या होता है, दांतों में जल्दी शुगर और ज़्यादा परत होते हैं, एसिड का बना देती हैं, ठीक है। स्टिकी फूड, स्टिकी मतलब जो चिपकने वाला खाना है, ठीक है। तो स्टिकी फूड ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए, जैसे चीज़ जो है वो दांतों में चिपकता है। आपका जो गुड़ है, जैगरी जिसको बोलते हैं, तो वो भी स्टिकी में ही आता है। तो जो चिपकने वाले खाने हैं वो भी हमें कम से कम खाना चाहिए। दीज में स्टिक टू द टीथ एंड कॉज टूथ डिके, तो ये क्या होते हैं, ये अपने हमारे जो दांत हैं उसमें चिपक जाते हैं और ये क्या करते हैं, दांतों को सड़ने में मदद देते हैं। तो इनको क्या करना है, नहीं खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है, कभी कभार ठीक है लेकिन ज़्यादा नहीं खाना है। ईट फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स लाइक कैरेट एंड रेडिश एंड ड्रिंक मिल्क एवरी डे फॉर हेल्दी टीथ। हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, रॉ वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फ्रूट्स और रॉ मतलब मैंने पहले ही बताया था कच्चा, वेजिटेबल मतलब सब्जियां। तो कच्ची सब्जियों में हम क्या खा सकते हैं, कैरेट खा सकते हैं, रेडिश मतलब होती है आपकी मूली, कैरेट मतलब गाजर। और हमें दूध हमेशा पीना चाहिए, मतलब दिन भर में 1 गिलास तो दूध ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, फ्रूट्स क्या होते हैं, कच्चे होते हैं, है ना, तो हमारे दांतों की एक तरह से एक्सरसाइज हो जाती है। जैसे आप कैरेट भी खाते हो, रेडिश भी खाते हो, तो ये जो कच्चे जो वेजिटेबल्स हैं अगर इनको खाते हो तो आपके दांत और मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। उससे क्या होता है, आपके दांत हेल्दी हो जाते हैं, राइट। तो खाने के लिए हमारे लिए न्यूट्रिशियस तो है ही है, वो न्यूट्रिशन तो देता ही है, लेकिन हमारे दांतों के लिए खासकर फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और ये दूध हमें क्यों पीना चाहिए, दांतों में दूध का क्या काम है ना। तो दांत जो बने होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम के। किससे बने होते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम मैंने पहले ही पढ़ाया है आपको फर्स्ट चैप्टर में जब हम मिनरल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो कैल्शियम क्या करता है, वो ऐसा मिनरल है जो वो दांत को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। तो आप जब 1 गिलास दूध पियेंगे तो आपके दांत ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, राइट। तो इसीलिए बोला गया है कि 1 गिलास दूध रोज पीना चाहिए। नाउ विजिट अ डेंटिस्ट इन एवरी 6 months। हमें 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट को ज़रूर मिलना चाहिए, चाहे आपको दर्द हो या ना हो, चाहे आपको तकलीफ हो या ना हो दांतों में, लेकिन आपको एक बार 6 महीने के अंदर डेंटिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि वो डेंटिस्ट जो उसके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो वो दांतों के बीचों बीच देख सकता है कि आपके दांत सड़ रहे हैं कि नहीं सड़ रहे हैं, आपके दांत हेल्दी हैं या नहीं हैं। तो वो आपको पूरी एक रिपोर्ट दे देता है कि आपके दांत ठीक हैं, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मतलब ब्रशिंग का तरीका आपका सही है, राइट। आपके जो दांत हैं वो हेल्दी हैं कि नहीं, आपके दांत अगर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसी टाइम चेक करके बता सकता है आपको। तो आपके दांत जल्दी ज़्यादा ख़राब नहीं हो पाएंगे। अगर आपने टाइम टू टाइम चेक करवाया है अपने दांतों का तो आपके दांत सही सलामत ज़िंदगी भर रहेंगे। इसीलिए डेंटिस्ट को मिलना चाहिए हर 6 महीने के अंदर, ठीक है। ये सारे तरीके हो गए हमारे दांत को बचाने के, राइट। अब ये टीथ का पूरा पोर्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। ये पूरा जो मैं 2nd चैप्टर जब से मैंने शुरू किया था तब से ये 2nd चैप्टर का टीथ का पोर्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब जो 2nd चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है ना, टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। टीथ हमने पूरा
कंप्लीट कर लिया है आज। अब हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे, तो वो दूसरा पार्ट ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम आज नहीं समझाऊंगी, आज सिर्फ बेसिक समझ लीजिए। बाकी जो कल है, मैं आपको कल ये पूरा डायग्राम ढंग से समझाने वाली हूँ। सो कल का जो डायग्राम का जो लेसन रहेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, यह आपको एग्जाम में भी आ सकता है। सो ढंग से कल पढ़ना है, बाकी आज जो है वो बेसिक समझ लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड एवरी डे। The food we eat is broken down into simpler substance so that the nutrients in the food can be absorbed by our body. हम क्या हैं, हम जो खाना खाते हैं वो बहुत तरीकों का खाना खाते हैं। जैसे उसमें कैल्शियम होता है, उसमें आयरन होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें फैट्स होते हैं, उसमें विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो हम रोज़ इतने सारे न्यूट्रिशन के साथ खाना खा रहे हैं। तो ये खाना क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना शुरू कर देता है। जैसे ही हमारे मुंह के अंदर जाता है वो क्या होता है, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। जैसे पहले दांत बांट देता है ना, मुंह में ही शुरू हो जाता है। खाना जो है आप अंदर लेते हो तो मुंह में ही चबाने से क्या हो जाता है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है। तो इससे क्या होता है, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं खाने के अंदर वो सही से एब्जॉर्ब होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो एक तरह का प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब होता है एक तरीका, एक तरीका जहां पे खाना ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए छोटे छोटे टुकड़ों में, उसी को बोल देते हैं डाइजेशन। एक ऐसा तरीका जहाँ पे खाना छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर बहुत ही बारीक टुकड़ों में जब बट जाता है तो उसको बोलते हैं डाइजेशन। इसकी मीनिंग ये है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। मेनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट द फूड। अब एक ऑर्गन का काम नहीं है पूरा डाइजेशन, दैट मीन्स सिर्फ पेट का काम नहीं है कि पेट में ही डाइजेशन होता है। इसके लिए बहुत सारे ऑर्गन्स साथ मिलकर काम करते हैं। तो हम जब when these organs form a system called digestive system, जब ये सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं, ऑर्गन मतलब जैसे आपके माउथ, ठीक है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, ये सब जब मिलते हैं तब आपका एक सिस्टम बन जाता है, उसी को बोल देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आ गया? तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कल पढ़ेंगे, आज सिर्फ डाइजेशन पढ़िए आप। डाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा तरीका जहाँ पे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, उसी को बोल देते हैं डाइजेशन। और ये डाइजेशन कहाँ होता है? हमारे बॉडी के अंदर, राइट। सो थैंक यू सो मच आज के लिए, और कल पढ़ेंगे हम डिटेल में ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी एक एक ऑर्गन के बारे में हम पढ़ेंगे, जो ऑर्गन काम करते हैं। ये माउथ से लेके एनस तक काम, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। तो हम कल पढ़ेंगे इसको डिटेल में। थैंक यू।